गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया एक लेख जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। हमने इस पाठ के पहले वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में अक्षरों का महत्व है। अगर हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होगी तो हम किस तरह से अपनी बात को, अपने मन के भावों को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। यह सोचकर ही हमें डर लगता है। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अक्षरों की खोज की गई, किस प्रकार से मानव ने अक्षरों की खोज करके मानव ने सभ्यता का विकास किया। और ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, वो कितने साल, मतलब 5 अरब साल पुरानी ये धरती है और लगभग 2-3 अरब तक तो इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल पहले ही वनस्पति और जीव जंतु ने अपना राज्य स्थापित किया और करीब 5 लाख साल पहले ही मनुष्य ने जन्म लिया और वह धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होता गया। सबसे पहले मनुष्य आदि मानवों के जैसे था। उसके शरीर पर लंबे लंबे बाल थे, जंगलों में, कंदराओं में रहता था, गुफाओं में रहता था और वहीं पर अपना जीवन व्यापन करता था। फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यापन करता था। धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू किया, गांव बसाना शुरू किया। फिर उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, उनका इस्तेमाल किया और धीरे धीरे विकास की श्रेणी में बढ़ते चले गए और फिर तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जो इतिहास काल, मतलब पुराने इतिहास काल में करीब इतिहास से भी पहले का अनादि काल से, मतलब बहुत पुराने समय में, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि बहुत पुराने समय से ही मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से हमारे अपने भाव व्यक्त किए। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बोलना नहीं आता था, मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो अपने जो मन के विचार हैं उनको किसके माध्यम से व्यक्त करते थे? चित्रों के माध्यम से। जैसे उसने पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्रों, संकेतों के बाद वह भाव संकेत अस्तित्व में आए। उसके बाद उसने अपने मन के विचार को व्यक्त करना शुरू किया। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। मतलब फिर उसने क्या किया? घोतक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? सूचक, यानी एक चिन्ह बनाया। चारों एक वृत्त का निर्माण किया, एक गोले का निर्माण किया, फिर उसके चारों ओर रेखाएं खींच दी, तो वो किसके रूप में दिखाई देने लगा? उसे सूर्य के रूप में दिखाई देने लगा। उसने उस चित्र को सूर्य का नाम दिया। बाद में यही ताप और धूप का घोतक बन गया। बाद में इसी सूचक को क्या बनाया? ताप और धूप का घोतक, यानी घोतक का अर्थ होता है सूचक, यानी उसका चिन्ह बना दिया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। क्योंकि मनुष्य को बोलना नहीं आता था तो वो चित्रों के माध्यम से ही अपने भाव व्यक्त करता था। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। सबसे पहले अक्षरों की खोज नहीं हुई थी। सबसे पहले उसने अपने भावों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद काफ़ी समय बाद अक्षरों की खोज की गई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब अभी जो अक्षरों की जो खोज हुई है उसको लगभग कितने साल हुए हैं? 6000 साल, केवल 6000 साल। आपको लग रहा होगा कि हमें तो अक्षरों का बहुत सारा ज्ञान है, अभी 6000 साल ही हुए हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही मनुष्य ने अक्षरों की खोज की, उसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो गई।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। आपने देखा होगा कि हम अक्षरों की खोज करने के बाद हमने अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट किए। यही हमारी भाषा है। भाषा वह साधन है जिसे हम बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो आदमी ने भी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब ऐसा व्यक्ति जो सारा काम सिस्टम से करता हो, सब सिस्टमेटिक कर रहा हो, वह व्यक्ति सभ्य है। मतलब उसके पास हर एक बात का लिखित रूप में जवाब है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? सभ्य हो गया। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। मतलब जब से अक्षरों की खोज हुई तब से ही हमारा इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास मतलब पुराने समय की जो जानकारी हमें जिसमें मिलती है वो कहलाता है इतिहास। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। मतलब हम किसी के बोलने के आधार पर तो हम नहीं जान सकते ना कि उसमें कितनी सच्चाई है। एक लिखित रूप होगा तो हम उसका प्रूफ दे सकते हैं, उसका सबूत दे सकते हैं कि ये देखो इस किताब में ये बात लिखी है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से सच है। आपने जैसे कहा कि हम 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे कई सालों पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, उससे पहले हम मुग़लों के ग़ुलाम थे। ये सारी चीज़ें हमने इतिहास में देखी, हमने इतिहास में पढ़ी। आप आगे वाली कक्षाओं में जाओगे तब पढ़ोगे इतिहास के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? इतिहास में। और ये इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया। और किसी कौम या देश मतलब किसी भी धर्म की या फिर देश की जो इतिहास है वह तभी से प्रारंभ होता है जब वह लिखना शुरू कर देता है। इसी प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अब हम कहेंगे कि जब मनुष्य ने लिखना कब से शुरू किया था? 6000 साल पहले। मतलब अक्षरों का जो ज्ञान था वो मनुष्य को कब से आया? 6000 साल पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास भी हमारा कितना पुराना है? 6000 साल पुराना है। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है, जिसमें मनुष्य को लिखना नहीं आता था। मनुष्य सिर्फ कंदराओं में गुफाओं में रहता था और ये जो फल फूल खाकर अपना जीवन व्यापन करता था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। ठीक है, उस काल को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा जो देश है वो किस तरह से लोगों के गुलाम रहा, किस तरह से मतलब हमारे देश में जो रामायण है, महाभारत है, ये सारे जो वेद पुराण हैं, ये किसके माध्यम से हमें पता चले? क्योंकि इन सबको ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के आधार पर उन्हें किताबों में लिखा है। उन पुराणों, उन वेदों को उनमें लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उन्हें पढ़कर ही हमें पता चला कि इतने साल पहले राम ने अवतार लिया, रामचंद्र जी ने अवतार लिया, इतने साल पहले श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, यहाँ पर महाभारत हुई, ये रामायण है। ठीक है, और अभी का जो इतिहास है मतलब 1857 की क्रांति कब हुई, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, जो भी सारी बातें, या फिर हमारा देश कब आज़ाद हुआ, ये सारी बातें कब पता चली हमें? जब जो मनुष्य ने लिखना आरंभ कर दिया। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई कि हमें कुछ भी नहीं पता चलता अगर हमें किसका? अक्षरों का ज्ञान नहीं होता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज अगर हम कहेंगे तो वो कौन सी खोज है? अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा।
इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब हमें पता चलने लग गया कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपना जीवन व्यापन करते थे, कैसा उनका खान पान था, कैसा रहन सहन था। उसी पीढ़ी दर पीढ़ी हम भी उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, उनका अनुसरण करते जा रहे हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास भी हो गया। मतलब जो अक्षरों की खोज की उसके बाद ही मनुष्य का विकास तेजी से होता चला गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि जो अक्षरों के जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, जैसे हिंदी को लिखने के लिए हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं, व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क ख ग आ ई, ये इनका ज्ञान हमें होगा तभी हम तो अक्षर लिख पाएंगे। ठीक है, आज अगर हम अपना नाम भी लिखते हैं तो उसमें अगर क आ रहा है, म आ रहा है, ल आ रहा है, तो वो हमें ज्ञान होगा तभी तो हम उसे लिख पाएंगे। तो ये है लिपि। लिपियाँ हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ये जो है वो क्या है? ध्वनि चिन्ह है। जिस तरीके से हम अक्षरों को बोलते हैं, लिखते हैं, वो जो चिन्ह है एक संकेत चिन्ह है कि इसके आधार पर मतलब क को क ही लिखा जाएगा, ख को ख ही लिखा जाएगा, इन्हें हम लिपि कहते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए ये जो अक्षर है, ये जो ज्ञान है, ये हमारे पास कहाँ से आया, कब से प्रारंभ हुआ, मनुष्य ने इसका आविष्कार कैसे किया, कैसे इसकी खोज की, ये सारी जानकारी हमें मिली। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे जीवन में अक्षरों का कितना महत्व है। धन्यवाद।